बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत। और आज आप हमें देख रहे होंगे तो माशाल्लाह हमारा जो है कैपिटल टीवी और डिजिटल का जो इस्लामाबाद में स्टूडियो था वो तैयार हो गया है। इंशाल्लाह एक दो दिनों बाद जो है हम यहाँ से लाइव होंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे मेरी साथी यहाँ कैपिटल में, अक्सर आप इन्हें हमारे साथ देखेंगे। अमरीन अली मौजूद हैं। जा रही थी, मैं कहा कहाँ जा रही हैं बेटा, जरा रुके, अभी आपकी ज़रूरत है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो थैंक यू सो मच कि आप भाग रही थी कहीं कि नहीं मैंने जाना है। मैंने कहा नहीं आप रुके, आप कहाँ जा रही हैं। तो अमरीन, खेल की दुनिया से बड़ी बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं। तो स्टार्ट हम लेंगे एशिया कप 2023, जो हमारी ब्रेकिंग स्टोरी भी है कि इंडिया ने फाइनली जो है वो कह दिया है। जो लीक डॉक्यूमेंट्स हुए हैं बीसीसीआई के जिम्मेदार सोर्सेज ने हमें बताया है कि इंडिया जो है अगले साल यहाँ पे जो एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट करना है, अपनी मेंस टीम भेजने के लिए तैयार है। और हुकूमत का वो लीक डॉक्यूमेंट है जिसमें हुकूमत ने ये कहा है, यानी दिलचस्पी जाहिर की है कि वो भेजेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब आपने मुझे रोका और मैं जो दौड़ी दौड़ी वापस आई, उसकी वजह भी यही थी कि मैं बड़ी खुश हुई है खबर सुनकर कि फाइनली 23 अक्टूबर को हमारा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त टाकरा होने जा रहा है इंडिया के साथ। और जो दस्तावेज़ात की आप बात कर रहे हैं, जो लीक हुई हैं दस्तावेज़ात, उनके मुताबिक तो तस्दीक हो गई है कि हम फाइनली पाकिस्तान और भारत फाइनली आमने सामने होने जा रहे हैं। तो आपने भी कोई तैयारी की? क्योंकि मेरे तो फेस से आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं रास्ते से किस तरह से भाग कर आई हूँ, क्योंकि मुझे ये खबर सुन के बड़ी खुशी हुई है और हम मिस कर रहे थे इस लम्हे को कि ये लम्हा आए हम सामने। क्योंकि एशिया कप में जब हमारा आमना सामना हुआ था तो डेफिनेटली जो हमने आवाम की खुशी देखी, इवन जो हम लोगों ने अपनी खुशी देखी, और हम उस टाइम ख्वाहिश भी हमने जाहिर की कि यार क्यों नहीं हमें, हम यहाँ से ख्वाहिश जाहिर की और हम स्टेडियम में मौजूद थे दुबई के, और 2 दफा हमने देखा। और लोगों का जो जोशो खरोश कितना जरूरी था अमरीन के, पाकिस्तान और इंडिया जो है इनके दरमियान जो ये लंबे अरसे से एक जो बर्फ पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारी दुनिया बायलैटरल सीरीज खेल रही है, नहीं खेल रहे थे तो पाकिस्तान इंडिया चले एशिया कप। देखिए ना, ये भी दोहरा मेयार है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कि भाई 50 ओवर का वर्ल्ड कप, जनाब 20 ओवर का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। आईसीसी जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसके तीसरा जो आगे सर्कल है उसमें भी पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेंगे। तो क्यों नहीं खेलेंगे? अगर आप इन्हें नहीं खिला सकते, अगर ये सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट है, तो बाकी इवेंट्स में सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्यों नहीं है? ये तो मैं कहती हूँ सवालिया निशान है बल्कि। और अगर कहीं पे सियासत भी देखने में आ रही है तो मेरा नहीं ख्याल इसको सियासत की नज़र करना चाहिए। यार खेल है, पाक भारत क्यों नहीं सामने। और ये वो खेल है जिस पे आपने देखा है कि ख्वाह वो दुबई में भी हो रहा हो तो इतना ज़्यादा क्राउड हम देखते हैं, स्टेडियम पूरा फुल होता है, टिकट्स इवेंट से पहले ही सोल्ड आउट हो चुके हो। आधे घंटे में, आधे घंटे में, रात 1 बजे टिकट खुले, आधे घंटे में खत्म। तो इसका मतलब क्या है कि देखना चाहती है ना अवाम, अवाम क्या पूरी दुनिया देखना चाहती है ना इन दो मुल्कों को। अच्छा, एशेज करते हैं लोग, और कुछ इंडियन दोस्त हमारे वो भी कहा करते थे ये एशिया कप से पहले कि जनाब अब तो असल राइवलरी है बॉर्डर गवास्कर, यानी इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन एशिया कप के बाद वो कहते नहीं, असल राइवलरी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की। आप यकीन करें अमरीन, मैं वहां मौजूद था, 17 दिन रहे हम, कि वो एनवायरनमेंट, वो जोशो खरोश था कि आम तमाशाई तो थे ही थे। हमने देखा इंडियन कप्तान इंडिया के विराट कोहली जिस तरह शहनशाह के पास गए, जिस तरह रोहित शर्मा गए, और जिस तरह प्लेयरों का आपस में, यानी कि पहले बड़ा अच्छा बात है। पहले ये होता था कि प्लेस टू प्लेस बड़ा अच्छा था। बाबर ने जिस तरह कहा दिस शैल पास, यानी कि विराट कोहली, फिर हमने विराट कोहली का 100 देखा। तो कितना जरूरी है कि क्यों हम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज एंड इंडियंस को डिप्राइव करें सिर्फ छोटी सी उनके लिए। कितना जबरदस्त हो जाएगा कि दुनिया क्रिकेट देखेगी, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी टीमें जो हैं पाकिस्तान में खेलेंगी। ये तो पाकिस्तान के लिए बजाते खुद बड़ी पॉजिटिव बात है। हमारे जो मैदान वीरान नज़र आते हैं तो इन इंटरनेशनल टीमों के आने से हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा ख़ास तौर पर इंडिया का, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ और ये हमारे लिए होना भी चाहिए कि इंडियन टीम क्यों नहीं इधर आती है। स्टेडियम में अमरीन होंगी,
मीडिया बॉक्स में बैठी होंगी। मुझे तो आज भी 2004 का राहुल द्रविड़ की 270 और इंडियन टीम मुझे तो आज भी याद है। तो सोचें पाकिस्तान इंडिया रावलपिंडी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें नाम मैच दिया हम तो एहतजाज करेंगे। और मोहसिन भाई मुझे तो वैसे भी विराट कोहली से मिलने का शौक है, तो मैं तो पहले ही सोच रही हूँ कि पिंडी स्टेडियम में जाके सेल्फी पहले ही बना के रख लो। सेल्फी मैं बना लूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एशिया कप में विराट कोहली के साथ सेल्फीज बनाई थी, तो मुझे भी नहीं बनाई। आपने हालांकि आप वहाँ मौजूद थे, आप उससे मिले भी और आपने सेल्फी का चांस मिस कर दिया। तो स्टेडियम में आपको मिल जाएगा पाकिस्तान जब आएगी। मैंने एक्चुअली देखें, मुझे भी बहुत पसंद है विराट कोहली, इसमें कोई शक नहीं, रोहित शर्मा भी पसंद है, लेकिन मैंने अपने भी किसी प्लेयर के साथ नहीं बनाई, तो फिर मैंने कहा नहीं, मुनासिब नहीं है उनसे भी। अच्छा, ये तो हो गई जी बड़ी जबरदस्त खबर। इससे के बाद एक और बड़ी जबरदस्त खबर है कि आज पाकिस्तान ने 3 मुल्की जो थी अफ्रीकी जो सीरीज चल रही थी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, चले बांग्लादेश का नाम ले लें, वो तो बेचारे सिर्फ खेलने के लिए नहीं, पार्टिसिपेशन के लिए गए थे। चले कोई नहीं, इससे हम जीत भी जाते हैं ना, हाँ, हमारे लिए भी पॉइंट होता है। तो आज जिस तरह पाकिस्तान ने अमरीन, जिस तरह पाकिस्तान ने मुकाबला किया, न्यूजीलैंड हमारा एक नेमेसिस बना हुआ था। न्यूजीलैंड में हम हालांकि पहले बड़ा अच्छा हमारा रिकॉर्ड था, लेकिन कुछ अरसे से हमारा वो इतना अच्छा नहीं था। दो दफा हरा दिया 3 में से, जिस तरह रमीज राजा साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हमारे कहते हैं, हमने 3 में से 2 दफा इंडिया को हराया, लेकिन वो यूएई में हराया था। ये न्यूजीलैंड में हमने हराया। बड़ी अचीवमेंट तो कितनी सिग्निफिकेंट जीत थी ये, बड़ी अच्छी ये जीत थी। और मैं तो कहूँगी कि ख़ास तौर पर जो हैदर अली और अनवर ने किया है ना, कमाल, मैं कहती हूँ कमाल कर दिया। अगर ये थोड़ी सी और तवज्जो दें, ये नवाज और हैदर अली। तो अमरीन, एक खबर तो ये बड़ी खुशखबरी है कि जी एशिया कप में भारत ने, इंडिया ने जो है वो आमादगी जाहिर कर दी है। अब वो तो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं जो भी होंगी। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आई है वो आई है न्यूजीलैंड से। इससे पहले चलें जी, हमने हराया, इंडिया को हराया, हमने एशिया कप का फाइनल भी खेला, हमने वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल खेला, लेकिन कुछ अरसे से न्यूजीलैंड में हमारी परफॉर्मेंसेस उस तरह नहीं थी। कह रहे तो ये ट्राई सीरीज थी, लेकिन 2 दफा 3 में से 2 दफा न्यूजीलैंड को, उनके घर में फुल स्ट्रेंथ न्यूजीलैंड को हमने हराया, और आज हम चैंपियन बने। 3 जो मुल्की टूर्नामेंट है आज हमने जीता। किस तरह आप देख रही हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जस्ट बिफोर द वर्ल्ड T20, देखिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यस, ग्राउंड का फर्क है, लेकिन कंडीशंस काफी हद तक आपको एक जैसी लगेंगी। तो कैसा ये जीत आप देख रही हैं? मैं तो इस जीत का क्रेडिट दूंगी हैदर अली को और मोहम्मद नवाज को, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। और मैन ऑफ द मैच भी हमारे जो प्लेयर है उसको करार दे दिया गया, नवाज को। तो मैं सारा क्रेडिट उनको इसलिए दूंगी क्योंकि हमारे मिडल ऑर्डर पे बड़ी तनकीद होती रही। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर ये दोनों इसी तरह कंटिन्यू करते हैं ना, तो हमें वर्ल्ड कप में ये चीज़ बड़ी काम आएगी। तो मैं कहती हूँ कि मोहसिन भाई हम उनको क्रेडिट दें तो ये बेहतर होगा। वैसे तो हमारे पास बाबर और रिजवान जैसे प्लेयर हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ वो दोनों काफ़ी नहीं है, इससे बढ़ के हमें और भी प्लेयर चाहिए। तो यहाँ पर हमें हैदर और मोहम्मद नवाज की सूरत में ये चीज़ नज़र आई है, और इससे बेहतरी ये हुई है कि हम फाइनली मैच भी जीते हैं, हमें खुशखबरी भी मिली है, और उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि नहीं, हम कर सकते हैं। अच्छा अमरीन, देखें, मैं थोड़ा सा डिफरेंट है, मे बी आप शायद इससे एग्री ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि हम गैर ज़रूरी तौर पे मिडिल ऑर्डर को क्रिटिसाइज करते हैं। एक्चुअली तो हमारे ओपनर जो हैं वो 70-80% डिलीवरीज कंज्यूम कर जाते हैं। ऐसा ही है, नीचे बॉल ही नहीं मिलती। आज देखिए, लकीली या अनलकीली, लकीली फॉर द मिडिल ऑर्डर एंड अनलकीली फॉर बाबर एंड रिजवान, वो आउट हुए जल्दी। जो ही देखे पहले 11 ओवरों में, बल्कि 12वां ओवर चल रहा था, हमारे 72 थे और 3 या 74 थे, 3 आउट। नेक्स्ट 8 ओवरों में हमने 90+ रन बनाए। नवाज ने अपनी बैरी दिखाई, हैदर अली ने जलवे दिखाए, थोड़ा इफ्तिखार ने दिखाए। तो आप क्या समझती हैं, बजाय हमें मिडिल ऑर्डर को क्रिटिसाइज करने के, थोड़ा ओपनर को, ये जो पत्थर के जमाने की क्रिकेट है, आप देखिए इंग्लैंड क्या क्रिकेट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को नाको चन्ने चबा रहा है। आज का मैच भी बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया, वरना व्हाइट वॉश कर देते T20 में। तो आप नहीं समझती कि बाबर और रिजवान 107, 117 ये कोई स्ट्राइक रेट है इस T20 के, और 33 रन पावर प्ले में आप बना रहे हैं?
ऐसा ही है। देखिए बाबर और रिजवान का जितना ऊंचा नाम है तो अब उनको भी इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, 103 और 104 इन चीज़ों से निकल के थोड़ा आगे परफॉर्म करना पड़ेगा। मिडल ऑर्डर पर तनकीद जो है वो कहा तो ये जा रहा था कि मीडिया तनकीद नहीं कर रहा, मीडिया वो कर रहा है जो दिख रहा है। और इस पे सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि मिडल ऑर्डर को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। हालांकि हमें पिछले मैचेस में देखें जो इवन के मिडल ऑर्डर को भी आप छोड़ दें, हमारे बॉलर्स ने भी 1-2 छक्के लगा लिए, 1-2 चौके लगा लिए। अफगानिस्तान स्पेशली हमें जिताया एशिया कप में। सही है। तो अगर हम देखें हमारे प्लेयर्स में पोटेंशियल है, ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को तनकीद ही बना के पेश करें। हमारे पास प्लेयर हैं लेकिन थोड़ी सी उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। हमारे मिडल ऑर्डर को भी ज़रूरत है क्योंकि आगे बड़ा इवेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हमारे लिए ये इवेंट काफ़ी नहीं है। हमने कितना मोमेंटम आप समझती हैं अमरीन, ये सैफ अफ्रीकी सीरीज जो हम जीते हैं, कितना मोमेंटम आगे लेके पाकिस्तान टीम गई? देखिए इसको देखें तो पाकिस्तान टीम ने काफ़ी अचीव किया है और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ख़ास तौर पर मैं बार बार वर्ल्ड कप की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ा इवेंट है, बड़ा, और ये वाकई आज आपने इवन ब्रेक भी की अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम फाइनली भारत से जाके हमारा वर्ल्ड कप के थ्रू आमना सामना होगा। इससे पहले एशिया कप में हुआ है, तो ये मोमेंटम बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट बनकर आया है। अच्छा अमरीन, अभी आपने देखा साइन ऑफ कंसर्न आपको क्या लग रहा है कि हमारे जो ओपनर ज्यादा बॉलें खा रहे हैं, नीचे क्योंकि बॉलें नहीं मिल रही? वर्ल्ड कप का मैच है, ये ठीक है कि हमने इंडिया को एशिया कप में भी हराया, हमने इंडिया को वर्ल्ड T20 में भी पहली दफा हराया, लेकिन वो था यूएई जो हमारा असल घर है। 2009 से आपको पता है हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली जो लाहौर में श्रीलंकन टीम पे एक नाखुशगवार वाकया हुआ। तो आप क्या समझती हैं डिफरेंट जगह और यहाँ पे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बहुत अच्छा है? बिल्कुल ऐसा ही है और हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, इवेंट की तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। बेशक हमने इंडिया को हराया लेकिन इंडिया कोई छोटी टीम नहीं है। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनकी बॉडी लैंग्वेज से देख के पता चल जाता है कि बड़ी जी खेली हुई टीम है और मंजे हुए खिलाड़ी हैं। स्पेशली उनके बैट्समैन तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जैसे आपके पसंदीदा विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, दिनेश कार्तिक है, तो एक लंबी उनकी लाइन है। लेकिन उनकी बॉलिंग कंसर्न है, लेकिन बैटिंग में हम लोग देखें ना, अगर बैटिंग पे ही हमें देखें तो वहां पे ही थोड़ा सा चौंक जरूर जाते हैं कि एक से एक बड़ा बैट्समैन है वहां पर। हम लोग जिस तरह हमारी बैटिंग होती है, जब बाबर और रिजवान आउट हो जाते तो हमारा थोड़ा सा टेम्पो जरूर डाउन हो जाता है कि यार पता नहीं अब हम दुआएं करें या क्या करें। हमारा जो फिर सारा सिलसिला है वो दुआओं पे आ जाता है, लेकिन हमेशा ही दुआओं से होता है। लेकिन फिर हम आखिर में कहते हैं तुम जीतो या हारो, सुनो ये हमें तुमसे प्यार है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास इंडिया में एक से एक बढ़ के बैट्समैन है, ठीक है, बॉलिंग अगर कहीं कहीं चौक भी जाती है, लेकिन आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, वो हार नहीं मानते। ठीक है, हम ठीक है लकीली हम एशिया कप में जीते, बड़ी अच्छी बात थी और एशिया कप से निकल भी गए। लेकिन हमारे लिए एशिया कप वो था जिस तरह लोगों ने भी कहा कि जी भारत से जीते तो वही हमारा एशिया कप है। लेकिन इस मेंटालिटी से अमरीन हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स निकलना पड़ेगा। ये कोई बात ना हुई कि वर्ल्ड कप का एक मैच हमने जीत लिया इंडिया से तो बस जी ठीक है, एशिया कप का मैच जीत लिया तो बस जी ठीक है। हमें देखिए स्काई शुड बी द लिमिट। ऐसा ही है, हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी आपके पसंदीदा पाकिस्तान को अवेलेबल होंगे। कल पाकिस्तान की टीम को शाहीन और फखर ज्वाइन करेंगे। बॉलिंग हमारी पहले ही तगड़ी थी। शाहीन, हारिस रऊफ जिस तरह आज भी उसने बॉलिंग की है, 22 रन 2 विकेटें, नसीम शाह स्टीमिंग इन, शाहीन शाह स्टीमिंग इन, हारिस रऊफ स्टीमिंग इन, वसीम मोहम्मद वसीम पीछे है जूनियर उनके, उसके बाद दानी है, हसनैन है। तो क्या समझती हैं? नवाज है, खुशदिल है, इफ्तिखार है, उसके बाद जनाब शादाब है। तो कैसा देखती हैं, कितना मोरल बूस्टिंग है कि शाहीन अवेलेबल है? और अगर हम वर्ल्ड T20 लास्ट इनकाउंटर इंडिया पाकिस्तान 0 पे हिटमैन शर्मा जा रहे हैं, 1-2 पे राहुल जा रहे हैं, तो कैसा देख रही हैं आप? मैं तो मेरे फेस पे स्माइल भी आ गई है कि वो इसलिए आई है क्योंकि बैट्समैन पे जितना भी हमने कह दिया तनकीद थोड़ी सी कर ली, लेकिन बॉलर पे मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी तनकीद। वो इस वजह से क्योंकि एशिया कप में हमने शाहीन शाह को बड़ा मिस किया। प्लस पॉइंट ये है कि उम्मीद है कि शाहीन शाह भी ज्वाइन करेंगे हमें। हमारे पास नसीम शाह है जिन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया खुद को और हमने उनकी कारकर्दगी देखी है। अभी हमारे पास हसनैन जैसा प्लेयर और है। सबसे प्लस अगर आप देखें रिसेंट टाइम में जिस तरह शाहीन के बाद हारिस रऊफ ने अपने आप को फ्रंट लाइनर बॉलर और स्पेयर हेड जिस तरह किया, जैसे वसीम, वकार, शुएब किया करते थे,
तो ये कितना इनकरेजिंग है हमारे लिए। बड़ा इनकरेजिंग है। हारिस रऊफ ने तो खुद को बड़ा ग्रूम किया है और हमें उससे पहले उसकी शायद छुपी हुई सलाहियतें हमने नहीं देखी थी। बैट्समैन में भी वो चल सकता है एज अ बैट्समैन, लेकिन एक हमें आध छिक्का लगा लेता है। वो तो नसीम शाह ने भी जिस हाँ, तरह 2 छक्के लगा देखे दिए। हीरो बन गए और बड़ी इवन के लड़कियों के वो फैन हो गए अब तो बहुत ज्यादा। तो मैं तो कहूंगी कि बॉलिंग पे नो और कॉम्प्रोमाइज। वैसे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर आपने ओवरनाइट सुपरस्टार बनना है तो परफॉर्म कर लें, और अगर आपने हीरो से जीरो बनना है तो आपकी मर्जी है। बस आपने बाबर आजम वाली बात कर ली है कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे हाँ। तो अच्छी नहीं, अच्छी क्रिकेट तो खेलनी भी पड़ेगी ना। लेकिन बाबर आजम को और रिजवान को आप नहीं समझती अमरीन, इतने अरसे से आप स्पोर्ट्स कवर कर रही हैं, खुद जाती हैं, इवेंट्स कवर करती हैं, क्रिकेट स्टेडियम में आप मौजूद होती हैं, आप नहीं समझती कि बाबर अगर वन डाउन आ जाए, फखर और रिजवान अगर ओपनिंग करें, एक तो राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आएगा, बॉलर्स को डिस्ट्रैक्शन होती है, दूसरा बाबर को लिबर्टी मिलेगी कि वो तीसरे नंबर पे आए, उस प्रेशर में ना खेले। ये आपने मेरे दिल की बात कर ली है, क्योंकि मैं भी जो है ना अब ये नहीं चाहती, अगर मेरा ये ज़ाती ओपिनियन है, मैं भी अब नहीं चाहती कि आप फर्स्ट पे रिजवान और बाबर को भेजें। आपके पास बाबर नो डाउट उसको बीट नहीं कर सकते, तीसरे नंबर पे वो बड़ा टॉप का प्लेयर है, ठीक है। तो आप उसको अब बेहतर यही है कि थोड़ा आपको ऑर्डर अपना चेंज करना पड़ेगा। रिजवान और बाबर की जोड़ी हमने देख ली, हमारे पास ठीक है ओपनिंग में रिजवान को आप भेजें वो स्टे कर जाता है, लेकिन उसके साथ फखर को भेजें तो ये बड़ा कामयाब एक्सपीरियंस भी रहेगा। हमारे पास टाइम भी है वर्ल्ड कप में, तो बेहतर है कि मैं तो कहूँगी कि अगर इस पे बोर्ड बैठ के सोचे तो वो इस चीज़ में थोड़ी तब्दीलियां करें और बाबर को वो मिड में भेजें तो आपकी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा अमरीन, ये आप ये देखें कि मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट हो रही है, लीग्स हो रही हैं, क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है, क्या आप समझती हैं कि ये लीग ज्यादा होने की वजह से इंजरीज भी ज्यादा हो रही हैं और मुल्कों से ज्यादा लोगों की, प्लेयरों की कोशिश होती है लीग्स खेलें? और आपको पता है लीग्स के हवाले से और इंजरीज के हवाले से ख़ास तौर पे मैं बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे थे और इस चीज़ को तनकीद भी किया गया कि यार हमारे ही खिलाड़ी क्यों इंजर हो रहे हैं, क्या मसला है, क्या इंडिया के भी प्लेयर बुमराह बाहर हो गया, लेकिन हमारे एशिया में हमें बहुत इंजरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। हम बस थोड़ा सा वहाँ से वहाँ तक अगर हम भागें तो हमें इंजरी होगी। इंजरीज होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन एक्सट्रीम हुई हैं। तो ये कि इंजरीज तो खैर होती हैं, लेकिन अभी हमें इस चीज़ पे खुद को भी थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी गेम भी, हमें अपना स्टेमिना भी मजबूत करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि इंडिया में हुई है इंजरीज, लेकिन उस तरह से नहीं हुई जिस तरह पाकिस्तान का हर प्लेयर इंजर हुआ है, हर प्लेयर आप देखें। लेकिन वो ये इंडिया के हवाले से कहा जा रहा है जी कि जब उनकी इंडियन प्रीमियर लीग होती है सारे ठीक हो जाते हैं। उन्होंने तो बल्कि मैं सोशल मीडिया भरा पड़ा था ट्विटर कि जनाब अभी आईपीएल इंडिया बोर्ड अनाउंस कर दे, देखेंगे सारे वापस आ जाए। थोड़ी सी देखिए, थोड़ी सी कहीं ना कहीं ज्यादती है, प्लेयर्स को हक हासिल है, तो प्लेयर का बड़ा शॉर्ट कैरियर होता है, उसका भी दिल करता है भाई मैं भी 4 पैसे बना लूं। ये ठीक है कि बोर्ड्स को चाहिए उनको स्मार्टली यूज करें, जैसे हमारा रिजवान, बाबर, शाहीन, हम 2 साल से चीखे मार रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दें, ओवरबर्डन है, लेकिन इन्होंने। अच्छा मेरा सवाल अगला आपसे ये है, आप ये तो नहीं समझ रही, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को ये जल्दी राशिन कर रहे हैं, अल्लाह ना करे। देखिए ये वर्ल्ड T20 तो अब 2024 में होना है, सही है, कहीं खुदा ना खास्ता अभी इंग्लैंड ने आना है, न्यूजीलैंड ने आना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, फिर अगले साल वर्ल्ड कप है 50 ओवर का इंडिया में, तो स्मार्टली यूज करें। शाहीन शाह अफरीदी अगर नहीं 100% फिट है तो इसको बेशक साथ रखें, लेकिन थोड़ा सा इस पे मेहरबानी करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल हम उसे आउट नहीं कर सकते। एशिया कप में मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट मिल गया है और हमने बड़ा मिस भी किया एशिया कप में, हम बाहर भी हो गए और बहुत कहा भी जा रहा था कि जी अगर शाहीन शाह होता तो शायद एशिया कप हमारे हाथ में होता। रेस्ट उनको मिल गया है, ठीक है, लीग्स हो रही हैं, आइंदा भी अभी हमारी होनी है सीरीज, तो ऐसा है कि आप उसे बिल्कुल नहीं निकालें, लेकिन कुछ मैच में रेस्ट दें। जिस तरह हमने एशिया बड़ा इवेंट था उसमें हमने शाहीन शाह को बाहर रखा, तो कमिंग सीरीज में इंजरी की वजह से ऑफ कोर्स ऐसा ही है, तो कुछ सीरीज खिलाएं कुछ ना खिलाएं, और इसका फायदा ये होगा कि बैकअप पे भी आपके कुछ खिलाड़ी ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि शाहीन शाह के ना होने से आप देखिए बैकअप पे आपके 2-4 खिलाड़ी उभर के सामने आए, नसीम शाह जैसा प्लेयर उभर के सामने आया, तो मुमकिन है कि डेब्यू से ही उसने एशिया कप से किया और कमाल। अच्छा देखिए अमरीन, एक बड़ी हैरानगी की बात है कि 50+ मैचेस जो हैं T20 के, आसिफ साहब 50+ मैचेस खेल गए, सिर्फ इस उम्मीद में कि ये पता नहीं ख्वाब में छक्के मारते हैं कहाँ। 15 की इनकी टोटल औसत है,
तो आप नहीं समझती कि आजम खान जैसा बच्चा जो बेहतरीन है, शर्जील है, फिर फ़हीम अशरफ, हमें देखें वहाँ हार्दिक पांड्या है, बेन स्टोक्स है, उधर आप जाएं स्टोनिस है, हम लैक कर रहे हैं एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। वसीम अभी बहुत पीछे है। Yes. तो फ़हीम अशरफ जैसा होता, शर्जील जैसा होता, आजम खान जैसा, एक अभी उसका CPL इतना अच्छा, जब वो कुछ नहीं था उसे पाकिस्तान खिला दिया, जब उसके पास एक्सपीरियंस आ गया उसे बाहर बिठा दिया। यही हमारी कमज़ोरियाँ हैं जो कि हमें ले डूबती हैं। ठीक है, हमें प्लेयर्स को नहीं इग्नोर करना चाहिए। और अगर आसिफ अली की बात करें, अब चूँकि वो फिनिशर मशहूर हैं तो शायद कि अभी वो इस फैंटेसी से नहीं निकले हैं। फिनिशर वो ज़रूर मशहूर है, कहीं ना कहीं उन्होंने मैच फिनिश किए भी हैं, लेकिन अब आगे उनकी कोताहियाँ भी नज़र आ गई, सबने देखी। 20 मैचों में एक मैच फिनिश करना तो फिनिशर ना हुआ। लेकिन बात वो ये ना कि नाम बना गए जी, नाम बना गए, उसके बाद वो फिर डाउन। नवाज और शादाब को आप देखना चाहेंगी कि इनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि बड़ा इनका मैच चल रहा है नवाज और शादाब का। आप समझती हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, और हफीज और कुछ प्लेयर, भाई आप मुल्क और कौम को देखना चाहते हैं तरक्की करता, या आपने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करना है? क्या समझती हैं? आपके अच्छा फैसला है कि ऊपर भेजते हैं, और नवाज ने 2 दफ़ा मैच जिताया, शादाब ने मैच जिताया। देखिए शादाब बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, उसको इग्नोर ना करें। वो जब फॉर्म में आता है बड़ा अच्छा खेलता है, वो आपका ऑलराउंडर प्लेयर है। ठीक है, आप उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। नवाज ने खुद को प्रूव कर दिया है इस मैच में। तो आप कैसे, ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे जो साबिक कप्तान है, हमारे बड़े अच्छे सीनियर प्लेयर्स हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ पर तनकीद। मतलब अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, कल भी नवाज ने बहुत अच्छा खेला, आज भी नवाज ने बहुत, हैरानकुन बात है कि टुक टुक रिजवान को उन्होंने मैन ऑफ द मैच, शुक्र है आज नहीं दे दिया। तो आप समझती हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फैसले होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होनी चाहिए। गेम है, देखें गेम में छोटी मोटी सियासत को दूर रखें, मुल्क की बात है, कोई अपनी ज़ात की बात नहीं है। अपनी ज़ात की हद तक तो ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब बात मुल्क की आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हम छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी बात पे तनकीद करने। हमें सारे प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। जाहिर है हमारे पास एक अगर प्लेइंग 11 है तो हमें प्लेइंग 11 दिखानी भी तो है कि भाई हमारे 11 के 11 खिलाड़ी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये तो नहीं कि बाबर रिजवान आए या रिजवान आके खेल गया बस ठीक है दैट्स इट, या शाहीन शाह ने आउट किया विकेट ली दैट्स इट, ठीक है। नहीं, हमें प्लेइंग 11 ही में सारे 11 के 11 खिलाड़ी खेलते हुए इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये टीम गेम। और अगर हम तनकीद ही करते रहेंगे तो होगा कि आपके 11 खिलाड़ियों में से 2 का तो टेम्पो बरकरार रहेगा, लेकिन बाकियों का टेम्पो डाउन हो जाएगा। अच्छा रमीज राजा, एज ए चेयरमैन, आप खुद क्योंकि तमाम स्पोर्ट्स कवर करती हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया है, 10 में से कितने मार्क्स देंगी रमीज राजा साहब को? एक सवाल। दूसरा, जो उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं मेंटालिटी चेंज करूंगा, मैं पाकिस्तान को एग्रेशन की तरफ ले जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो, जब वो यूट्यूब पे बैठते थे 4 मिनट की वीडियो बनाते थे, उस वक्त वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। ये सेल्फिश खेलते हैं, ये करते हैं। अभी वो कहाँ गए वो सारी चीज़ें? जहाँ तक आपने जो पहला सवाल है नंबर्स की बात की, तो मुझे समझ में नहीं आ रही मैं उन्हें कौन से नंबर दूं, क्योंकि जो पिछला हमारा कप है उसको बड़ा मशकूक बना दिया है। एशिया कप का हमारा मशकूक बन गया, कुछ कह रहे थे फिक्स है कुछ नहीं, और उसके बाद उन्हें टीम को मुबारकबाद भी दे रहे हैं वो कि जी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हम जीत सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हार गए। 5 आउट से 170 करा ऐसा ही है। तो मैं उनको जो है वो समझ नहीं आ रहा उनको मैं मार्क्स दूं भी कि नहीं। दूसरा जो बिल्कुल ही नहीं दिया। अच्छा। नहीं, जो दूसरा सवाल है, मैं बस यहाँ पे कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं उनको मार्क्स देना चाहती हूँ लेकिन अभी दे नहीं पा रही। बनते नहीं है, पासिंग मार्क्स है, पासिंग कह सकते हैं। चले 4 नंबर आपने दे दिए। हाँ, और जो यूट्यूब के हवाले से बात है, तो जहाँ पर बात है जब वो पहले बैठ के तनकीद करते थे तो हो सकता है कि उनकी व्यूअरशिप तनकीद के हवाले से आ रही हो, तो उन्होंने सोचा कि मैं इस फॉर्मेट को जारी रखता हूँ। लेकिन जो उन्होंने दावे किए थे अगर उन पर वो पूरा उतरते तो शायद कि हम बहुत बेहतर परफॉर्म भी कर, हमारा नाम भी होता, एशिया कप से हम बाहर भी ना होते, बहुत सारी चीज़ें जो मशकूक बन गई वो भी ना होते। तो रमीज़ राजा को चेयरमैन हैं और डेफिनेटली वो रहे हैं, हिस्सा रहे हैं क्रिकेट का, तो उन्हें ज़ाहिर है इतना आइडिया भी होगा, तो उन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। दावों से काम नहीं चलेगा चेयरमैन साहब। वो 4 साल और मांग रहे हैं। नहीं चेयरमैन साहब, अब दावों से काम नहीं चलेगा। 4 साल क्यों दें? अब अमली का 4 साल तो देखें, हम उस वक्त देते ना जब हमें पहले साल में कुछ होता, पहले साल में हमें कुछ नजर आता कि जो उन्होंने कहा था बहुत कुछ करके दिखाया, तो फिर तो ठीक है, डिजर्व करते थे हम खुद भी, बल्कि वो ना भी कहते तो उन्हें हम खुद ही कह देते, हम खुद ही एक्सटेंशन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अमरीन आपने हमने सबने फेस किया, ये जब से समी बरनी साहब आए हैं डायरेक्टर मीडिया, क्या वो सिर्फ कराची के 4-5 जर्नलिस्ट के डायरेक्टर मीडिया हैं? क्या ये जो पुल के इस तरफ जब हम आते हैं, लाहौर क्रॉस करते हैं, पिंडी की तरफ आने लगते हैं,
तो क्या यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो चिल्ड्रन ऑफ द लेजर गॉड हैं? यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनको ना एक्रीडेशन मिलती है, ना उनको फैसिलिटेट करते हैं। और मैंने बड़ी दफ़ा कहा है कि रमीज़ राजा साहब को भी, अपने जो 2-4 लोग हैं उन्हीं के यूट्यूब, उन्हीं के चैनल पे आते हैं, अगर मेरे सवालात पसंद नहीं है तो हमारे चैनल से कोई और सवाल आप कर लेंगे सवालात। तो आपका क्या ख्याल है, बीइंग ए मीडिया डायरेक्टर, उनके लिए तो तमाम जर्नलिस्ट, हाँ किसी का काम अच्छा है किसी का नहीं है वो तो समझ आती है, लेकिन बड़ा इदारा या छोटा इदारा क्या होता है, काम बड़ा और छोटा होना चाहिए ना। तो आप क्या समझती हैं, क्या आप उनको कहना चाहेंगी, समी बरनी साहब को और चेयरमैन रमीज राजा साहब? मैं तो कहना चाहूँगी नाम बड़े और दर्शन छोटे। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो अगर पिंडी स्टेडियम की बात करें तो ऐसा लगता है कि बीच में बॉर्डर है, कराची अलग मुल्क है और लाहौर अलग मुल्क है। हालांकि आपके लिए, और ये जो पिंडी है ये कहीं इंडिया के साथ है? नहीं, इलाका गैर है, या आप इलाका गैर। इंडिया को भी हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करते, तनकीद करें या फिर हम उनको अप्रिशिएट करें, हम उन्हें साथ तो रखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो हम बिल्कुल ही इग्नोर है। मतलब शजरे ममनुआ बना दिया हमें। इलाका गैर हम पे बैन लगा हुआ है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं, पिंडी स्टेडियम बिल्कुल इग्नोर है। और जब समी बरनी साहब यहाँ पर आते भी हैं तो इतना इंटरेक्शन हमसे उनका नहीं होता। तो मिजाज ही नहीं, नीचे उतरते आसमान पे होते हैं। आप यकीन करें, अभी तो खैर मुझे अभी काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन शुरू में आई थी तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं इनसे बात कैसे कर पाऊंगी, ये तो मतलब पता नहीं कोई चेयरमैन है या क्या, बहुत रूड पर्सनैलिटी कह सकते हैं। तो कराची और लाहौर के जर्नलिस्ट को तो आसानी से एक्रीडेशन मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद के बेचारे बैठे रह जाते हैं। लेकिन आपकी तंजीम में, आप भी तो खुद रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की इलेक्टेड हैं, वोटें लेके आई हुई हैं, तो आपका भी फर्ज है जाते जाते ये बता दीजिए, क्योंकि अभी तो आप और हमारा साथ रहेगा, वर्ल्ड कप भी है, सारा कुछ रहेगा। क्या लग रहा है शाहीन के आने से पाकिस्तान के कितना % चांस बढ़ गया है इंडिया के खिलाफ पहले मैच में? इंडिया के खिलाफ पहले मैच में अगर मैं शाहीन की बात करूं तो मैं बड़ी पॉजिटिव हूं शाहीन के हवाले से। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बल्कि ये करें कि अगर विन चांसेस करें तो 100% मैं शाहीन शाह अफरीदी को दूंगी, 100% देंगी, क्योंकि मुझे ना उस पर भरोसा है। वो जिस तरह से खेलते हैं और इजी होके खेलते हैं, प्रेशर नहीं लेते। जब आप जहाँ जिस जगह पे आप प्रेशर ले लें तो समझे गेम आपके हाथ से गई। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बड़ा रिलैक्स होके, जिस तरह PSL में बड़ा टेम्पो उसका देखा है, कितना रिलैक्स होके एज अ कैप्टन मैंने उसकी जिम्मेदारियाँ देखी हैं। और एशिया कप में ना होने से बड़ा नुकसान भी हुआ है हमें। तो मैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शाहीन शाह के आने से ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट आएगी, अगली टीम पे प्रेशर पड़ता है शाहीन शाह का। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन आपका। तो जी ये था आज का खेल हमारे नए इस्लामाबाद स्टूडियो से, और बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वेट किया। हमने बड़ी ट्राई की थी कि लाइव जाएं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं जा सके। हमारे कैमरामैन साहब भी सुबह से आए हुए हैं और हमारे साथ रहे हैं, हमारा सारा स्टाफ साथ रहा, इवन के MD साहब भी बार बार आते रहे, बड़ी कीन इंटरेस्ट लेते हैं। कराची से भी हमारे जो जिम्मेदारान हैं, लाहौर से हमारे जिम्मेदारान हैं, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया, यहाँ हमारी पूरी टीम का शुक्रिया, कैमरामैन साहब का भी शुक्रिया। आज के लिए खेल इतना ही, नेक्स्ट शो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।